तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 1 है तो के का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक ना। देखिए क्या करना है, हल करते हैं। सबसे पहले देखो भाई पी एक्स है, ये बहुपद पी एक्स है क्योंकि चर एक्स में बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस की, ठीक। क्या एक शून्यक मतलब x का वह मान जिसके लिए पी एक्स बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक ना। तो x इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक है, रखने पर x इक्वल टू 1 रखिए तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0, क्योंकि x एक इसका शून्यक है और अगर शून्यक है तो x की जगह पे अगर मान रखूंगा तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक ना। शून्य क्या होता है, x का वह मान जिसके लिए px कितना हो, 0 हो। तो x का वह मान जिसके लिए px 0 हो तो यहाँ पे x का कितना मान है, 1 है, शून्यक है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका इतना हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 और 1 2 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो के इक्वल्स टू -2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और हल करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है, दी हुई संख्याएं हैं, ठीक ना। तो योगफल कोई भी द्विघात बहुपद है उसका योगफल आपका दिया हुआ है। देखिए क्रमशः की बात किया है, ठीक ना। तो योगफल जो होगा ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। गुणनफल जो होगा -1 1/3 और करनी में 5 होगा, ठीक ना। क्रमशः की बात करता है तो पहले वाले को हम पहले से तुलना करते हैं और दूसरे वाले को दूसरे से तुलना करते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो भाई यहाँ पे हमें पता है कि जो बहुपद होगा, लिखेंगे माना बहुपद px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रूप का है। पहले ही मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को मैं 2 विधि से बताऊंगा। पहली विधि जो मैं हल कर रहा हूं जो कि थोड़ी सी बड़ी है, और दूसरी वाली विधि है उसमें सिर्फ डायरेक्ट सूत्र लगाना है, ठीक ना। तो पहली विधि को देख लीजिए, ठीक है, ये एनसीईआरटी की विधि है, ठीक ना। तो देखिए मान लीजिए कि ये बहुपद इस रूप, जो बहुपद है पी एक्स वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप का है, ठीक ना। अब यहाँ पे आपको पता है के रूप का है तथा इसके मूल क्रमशः अल्फा बीटा है, ठीक है। इसके मूल को हमने क्या माना, क्रमशः अल्फा और बीटा हमने मान लिया, ठीक। अब देखो भाई अगर अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिलने वाला है, ये तो होता है -b/a और ये जो है 1/4 है, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a और ये होगा आपका -1, क्लियर है, ठीक ना। अगर यहां से देखो अगर मैं a का मान निकालना चाहूं तो a का मान निकालना चाहूं तो क्या मिलने वाला है, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो a बराबर मिलेगा -4b, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा c/a से अगर मैं चाहूं तो a इक्वल टू कितना मिलेगा -c, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1 रखूंगा तो ये हो जाएगा a बराबर -c। अब देखिए जो b है वो भी a पे डिपेंड कर रहा है और c भी है वो भी a पर डिपेंड कर रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं a इक्वल टू -1 रखने पर, क्योंकि a 1 2 3 1/2 1/3 a कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो a सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, ठीक ना। तो a बराबर 1 रखने पर, a बराबर 1 रखने पर, a बराबर 1 रखने पर, तो a 1 रखेंगे तो 1
इक्वल्स टू -4b, तो b इक्वल्स टू -1/4 इतना मिलेगा। कन्फर्म है, ठीक है। और इसमें अगर रखूंगा a इक्वल टू -1 तो c इक्वल टू कितना मिलेगा, -1 मिल जाएगा, ठीक ना। अगर a इक्वल टू रखता a इक्वल टू रखता हूँ 1 तो c इक्वल टू कितना मिलेगा, -1 मिल जाएगा, ठीक ना। कन्फर्म है, ठीक। b और c का मान निकल गया, ठीक ना। अब a b c तीनों का मान हमें पता है, समीकरण में यहाँ बहुपद में रख दीजिए, ठीक ना। तो a b c का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, तो बहुपद में रखिए। तो जब आप बहुपद में रखोगे, यहाँ से यहाँ बता रहा हूँ, ठीक ना। तो जब आप बहुपद में रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिए। a की जगह पे 1 रखेंगे तो x², और b की जगह पे क्या रखना है, -1/4, तो -1/4x, और c के जगह पे रखना है -1, ठीक है। ये आपका एक बहुपद मिलेगा p1x। एक ही बहुपद हमें पूछा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे निकल गया, ठीक ना। अगर a इक्वल टू 2 रखेंगे तो एक अलग बहुपद मिलेगा, ठीक ना। a इक्वल टू 3 रखेंगे तो एक अलग बहुपद निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस विधि से एक से अधिक बहुपद आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक ना, इस विधि से। अब मैं जो विधि बताने वाला हूँ उस विधि से आप एक द्विघात बहुपद बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको एक सूत्र याद करने की ज़रूरत है, ठीक। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, और मैं इसे हटा रहा हूँ, फिर मैं वो विधि बता रहा हूँ, ठीक। नोट हो गया। किसी भी बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल पता है, बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल पता है, तो क्या करेंगे, देखिए। तो जो वो आपका बहुपद होता है उसका सूत्र होता है, ठीक है। अगर बहुपद के गुणनफल, बहुपद के योगफल, नहीं सॉरी, यदि बहुपद के शून्यकों का, शून्यक छूट गया था, बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल पता हो तो बहुपद px बराबर x² माइनस, बहुपद छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, बहुपद नहीं लिख रहे हैं, बड़ा हो जाएगा, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक ना। आप इस सूत्र का उपयोग करके आप किसी भी तरह का बहुपद निकाल सकते हैं, ठीक। दिया होना चाहिए योगफल और गुणनफल, ठीक। तो देखिए इससे कैसे निकलेगा, px x² हो गया माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, 1/4, तो 1/4 और x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, ये डायरेक्ट आ गया। कन्फर्म है। ध्यान देने वाली बात है, ये सिर्फ और सिर्फ द्विघात बहुपद के लिए काम करेगा, ठीक, और तभी काम करेगा यहाँ पे शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हो। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरा भी इसी सूत्र से करेंगे और तीसरा भी इसी सूत्र से करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, इसको मिटा दें, दूसरा नंबर वाला, ठीक है। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, करणी में 2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1/3, ठीक है। तो लिखेंगे बहुपद
पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि जो शून्यकों का योगफल है उसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा के से प्रदर्शित कर सकते हैं, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, करणी 2 एक्स प्लस 1/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा वाला जो है, तीसरा पॉइंट वाला है, उसे मैं उस विधि से हल कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो पहली वाली विधि में हमने हल कराया था उसे उस विधि से हल कर दे रहा हूँ। तीसरे वाले को पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक, मिटा दूँ। तीसरा देखिए, तीसरा नंबर देखते हैं। तो आपका दिया हुआ है, मान लीजिए, माना बहुपद पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप का है। ठीक ना, इस रूप का है। चलो भाई, देख लिया हमने। तो जब ये इस रूप का है तो, और हमें पता है कि तथा इसके मूल, इसके शून्यक, सॉरी, तथा इसके शून्यक क्रमशः अल्फा बीटा है। ठीक ना, अल्फा बीटा इसका शून्यक हो गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 होगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिलेगा, करड़ी 5, है कि नहीं। ठीक ना, तो आपका इतना हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू करड़ी 5 मिल गया। ठीक ना, तो देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, माइनस बी अपॉन ए। इससे ये पता चला कि माइनस बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ से आपको मिला सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ए बराबर क्या मिलेगा आपको, सी बट्टे में करड़ी 5। ठीक ना, सी बट्टे में करड़ी 5 मिला। ठीक, देखिए यहाँ पे b इक्वल्स टू 0 कैसे आया, देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे, 0 का गुणा a में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस बी है यहाँ पे तो माइनस बी इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू 0 मिल गया। ठीक ना, यहाँ पे a बराबर इतना मिल गया। ठीक, अब a इक्वल टू 1 रख दो, a इक्वल टू 1 रख दो तो क्या मिलेगा, a बराबर 1 रखने पर c कितना मिल गया, c कितना मिला, करड़ी 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर देखिए b क्या है आपका, 0 है। ठीक ना, तो यहाँ पे प्लस 0x प्लस c बराबर करड़ी 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस करड़ी 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ये सूत्र से हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो जो सूत्र है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक ना, सूत्र याद होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस मूलों का योगफल कितना है, सॉरी शून्यकों का योगफल कितना है, शून्यकों का योगफल 0 है। ठीक है, तो 0x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, करड़ी 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस करड़ी 5 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है। ठीक ना, उसमें भी आपको द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है, और जिसके शून्यकों जो बहुपद के शून्यक हैं उनका योगफल और गुणनफल आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन है, तो मैं दूसरा वाला हल कर दे रहा हूँ, -1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4। सिंपल आप सूत्र का उपयोग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा, आपको यहाँ पे देखिए योगफल ये दिया हुआ है,
तो -1/4 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/4, ठीक ना। तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, ठीक है। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 11वां क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, खुद करना है, ठीक है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको अगर नोट करना हो तो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें करना है। बोल रहा है कि यदि बहुपद ax² माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, ठीक। तो a और c का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो भाई, ये जो आपका क्वेश्चन है, हल लिखते हैं, और ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें योगफल जो है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक जो है 10 के बराबर है। कहने का मतलब जो आपका px बहुपद है ax² माइनस 5x प्लस c, इसका अगर मैं शून्यक मान लूँ अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 10 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 10 है। तो हमें a और c का मान ज्ञात करना है, ठीक, कि a और c के किस मान के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 10 होगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 10 ही होने वाला है, ठीक है। अब देखो भाई, दो अज्ञात राशियां हैं, ठीक ना। एक a हमें ज्ञात करना है और दूसरा c हमें ज्ञात करना है। तो आज से इस बात का ध्यान रखिए कि जब कभी भी दो अज्ञात राशियों का मान निकालना हो तो कम से कम हमें दो समीकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। जितनी राशियां अज्ञात राशियों का मान निकालना पड़ता है उतनी ही हमें समीकरण की आवश्यकता होती है। अगर एक अज्ञात राशि होती तो एक समीकरण से काम बन जाता, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे हमें दो अज्ञात राशियां दी हुई हैं, तो सबसे पहले हम दो समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। और देखिए समीकरण कैसे बनेगा। मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/में a इक्वल्स टू क्या यहाँ पे दिया हुआ है 10। अब देखिए माइनस b क्या है यहाँ पे, -5 है कि नहीं है। देखो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, अगर तुलना की जाए ax² प्लस bx प्लस c से, कहीं तुलना कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c से अगर तुलना की जाए तो a बराबर तो a मिला, c बराबर c मिला, लेकिन b बराबर क्या मिला, -5 मिला ना। तो यहाँ पे अगर मैं b बराबर -5 रखता हूँ, b बराबर -5 रखने पर, अगर आप b बराबर -5 रखते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, -5 तो है ही, सॉरी माइनस तो है ही, साथ में -5 बट्टे में a कितना है, a आपका ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये आपका कितना मिला, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 उधर जाएगा, ये आपका इधर हो जाएगा। तो 10a बराबर 5, तो a बराबर कितना मिला, 5 बट्टे में 10 बराबर 1/2, ठीक है। तो a का मान निकल गया 1/2। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक ना। अब देखो दूसरी बात, अल्फा इंटू बीटा। देखिए एक समीकरण से हमने a का मान निकाल लिया, दूसरा समीकरण निकालिए अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/में a, तो c/में a, c/a कितना है, ये भी 10 ही है, ठीक ना। और a आपको कितना निकला है, 1/2, ठीक ना। a का मान 1/2 है ना, यहाँ पे 1/2 रख दीजिए या उसको उधर गुणा कर लीजिए, तो c बराबर हो जाएगा 10 गुणे a। अब a का मान कितना 1/2 है, तो 10 गुणे 1/2, तो ये हो जाएगा 5। तो c बराबर कितना मिल गया, 5 मिल गया। कन्फर्म है, कोई दिक्कत है नहीं ना। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना ये है कि अगर दो अज्ञात राशियां हैं a और c, तो हमें कम से कम दो समीकरण बनाना है। तो एक तो मुझे पता है, एक समीकरण इससे मिल जाएगा, दूसरा वाला समीकरण इससे मिल जाएगा, ठीक है।
तो एक समीकरण से हमने सबसे पहले a का मान निकाला, क्योंकि मुझे पता है मूलों का योगफल -b/a होता है, और b मुझे पता है। अगर b मुझे पता है तो मुझे क्या, हमें आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद से दूसरे नंबर पे अल्फा इंटू बीटा ले लेंगे, और अल्फा इंटू बीटा से c निकल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। उसके बाद से मैं क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13, बहुपद x² प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यकों को ज्ञात करना है, और शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणांकों और शून्यकों के। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बोल रहा है कि बहुपद x² प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात करने हैं, तथा इस बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जो है उसकी सत्यापन करना है उसके संबंध को, ठीक ना। अब देखो, बिल्कुल हल करते हैं इसको बहुत ही प्यार से, ठीक। बहुपद मान लीजिए कि जो बहुपद है px वो क्या है, x² प्लस 1/6x माइनस 2, कितना है, ठीक ना। इसका शून्य ज्ञात करना है। देखिए ये बट्टे में है, इसको अगर बट्टे में से हटाना हो तो क्या करूँगा मैं, पूरे समीकरण में 6 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ हट जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है जिस संख्या से गुणा करना है उसी संख्या से हमें भाग भी देना होता है, ठीक ना। तो नीचे लिख लीजिए शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या होता है, px जो होगा वो शून्य के बराबर होगा, ठीक ना। अब px शून्य के बराबर हो गया भाई, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे x² माइनस 1/6 प्लस 1/6x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि px 0 हो गया, हमने इसको 0 के बराबर कर लिया। पे करना हमें ये है कि यहाँ पे जो 6 है बट्टे में दिया हुआ है, ठीक ना, हर में है, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। तो इसका हर एक है, इसका भी हर एक है, इसका इसमें गुणा कर लेंगे और इसका इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या मिलने वाला है, देखिए पूरे समीकरण में 6 से गुणा कर लीजिए, तो 6x² प्लस ऊपर भी 6 नीचे भी 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा, x माइनस 6 दूनी 12 बराबर 0, ठीक है। तो ये 6x² प्लस x माइनस 12, ठीक है कि नहीं। 6x² मिला प्लस x मिला और माइनस 12 मिला ना। अब हमें क्या करना है, मध्य पदों को तोड़ना है ऐसे दो भागों में कि गुणा करने पर आपको -12 × 6 के बराबर है, इन दोनों का गुणा करूंगा तो जितना मान आएगा उसके बराबर आना चाहिए, और जोड़ने पे प्लस x आना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए, तो -12 × 6 बराबर, इसका जो अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो 12 को क्या लिख सकता हूँ, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3, और 6 को लिख सकता हूँ 3 × 2। एक काम करते हैं, इन दोनों को एक साथ रखते हैं, इन दोनों को एक साथ रखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12, ठीक है। हमने बोला था कि अगर यहाँ माइनस है, इन दोनों का गुणनफल माइनस आ रहा है, तो एक प्लस में टूटेगा, एक माइनस में टूटेगा, एक प्लस में टूट गया, एक माइनस में टूट गया। फिर हमने बोला कि यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस वाले को बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो प्लस वाला बड़ा आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों में से कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2x और यहाँ पे 3, ठीक है। और यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, ठीक। तो कोष्टक वालों को एक साथ कर लेते हैं और बिना कोष्टक वालों को एक साथ, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए यदि हम इसको 0 के बराबर करते हैं तो ये मिलेगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू -3/2, यानी अल्फा इक्वल टू -3/2, ठीक ना। और अगर 3x माइनस 4 को 0 के बराबर करते हैं तो x इक्वल टू मिलेगा 4/3, यानी बीटा इक्वल्स टू मिल जाएगा 4/3। क्लियर है, तो अल्फा और बीटा हमें मिल गया, ठीक। इतना नोट कर लीजिए, यहाँ पे सत्यापन करना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा
माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है 3/2, तो माइनस 3/2 हो जाएगा, प्लस बीटा कितना है 4/3, 4/3 माइनस बी कितना है 1/6, तो माइनस 1/6। ठीक, और ये आपका कितना है, ए कितना है, इतना ही होगा। ठीक ना। अब देख लीजिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो 2 तिहाई 6, 3 तिली के 9, -9 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो माइनस 1/6 बराबर 1/6 आ गया। ठीक है, तो योगफल का सत्यापन हो गया। फिर गुणनफल का आप सत्यापन कर लेंगे। ठीक ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है -3/2 इंटू 4/3, इससे ये कट जाएगा, आपको मिलेगा -2। सी कितना है आपका -2 और ये 1। क्लियर है, बात समझ में आ गई? थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हल कर लेते हैं। नोट हो गया? क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, गुणनखंडन द्वारा बहुपद 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्य ज्ञात करना है तथा इस बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या करना है। और देखिए सबसे पहले तो इसका मुझे गुणनखंडन करना पड़ेगा। तो px बराबर, यहाँ से लिखते हैं, px बराबर 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, इतना है। ठीक है, आपको पता है शून्य के लिए px कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो इस पूरे बहुपद है, इसको शून्य के बराबर करके एक समीकरण बना ले रहा हूँ मैं। 11/3y माइनस 2/3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से जो आपका एलसीएम निकलेगा इन तीनों से 3 बना लेते हैं एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे 1 है और ये दोनों बराबर हैं तो इसका एलसीएम 3 होगा। और यहाँ पे 7 त्रिके 21 y² माइनस 11y माइनस 2 बराबर 0 मिलेगा। इस 3 को उधर भेज देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको यहाँ मिल गया 21y² माइनस 11y माइनस 2 = 0। ठीक है, अब हमें -42 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर -42 आए और जोड़ने पे या घटाने पे -21 आए। ठीक है, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, -42 है, इसे 7 त्रिके 21 और 3 दूनी 6, 7 6 11 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस है तो एक प्लस और एक माइनस में टूटेगा। ठीक ना, और अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पे इतना मिल गया 21y² माइनस 14y माइनस 2। अब हमें करना ये है कि -2 का गुणा इसमें करेंगे 21 में, तो आपको कितना मिलने वाला है -42। ठीक है, अब इसे ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उन दोनों को जो आप जिसको आप तोड़े हो दो रूपों में, तो उन दोनों को जोड़ने पर -11 आए और गुणा करने पर कितना है -42 आए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मैं गुणनखंड कर रहा हूँ। तो 7 त्रिके 21 दूनी 42। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 7 7 7 14, 6 7 13 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 3 14 में से 3 जाएगा 11। ठीक है ना, तो 7 दूनी 14, ये 7 और 2 1 7 और 3 अकेला हो जाएगा। ठीक है, तो 14 गुणे 3 कर सकते हैं, इसे 14 गुणे 3 कर लेंगे। ठीक है, और 14 को माइनस कर लेंगे, 3 को प्लस कर लेंगे। ठीक, तो ये आपका इतना हो जाएगा, तो 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको कॉमन क्या मिलने वाला है, देखिए 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21 और y मिलेगा। तो 7y अगर कॉमन कर लिया जाए तो 7 त्रिके 21 प्लस माइनस 2। ठीक है, 7 दूनी 14, और यहाँ पे देखिए
3y माइनस 2 ही होना चाहिए और यहाँ पे आपका कुछ कॉमन नहीं मिला, +1 कॉमन मिल गया और ये बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो 3y माइनस 2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 7y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर मैं इसको 0 के बराबर करता हूँ, इसको 0 के बराबर करता हूँ तो क्या मिलेगा, 3y माइनस 2 बराबर 0, तो y इक्वल टू 2/3, यानी अल्फा इक्वल टू 2/3। ठीक, और यहाँ पे 7y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करता हूँ तो y इक्वल टू -1/7 मिल जाएगा। ठीक है, यानी बीटा इक्वल टू इतना मिल गया, -1/7। तो यहाँ पे आपका अल्फा का मान आया 2/3 और बीटा का मान आया -1/7। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक ना, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद से शून्यकों के संबंधों के बीच संबंध को सत्यापित कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो यहाँ पे अल्फा 2/3 है और बीटा -1/7 है। ठीक, अब शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध है, उसको सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, -b/a। ठीक, तो अल्फा कितना है आपका 2/3 और बीटा कितना है -1/7। तो -b कितना है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/3 और a कितना है 7। ठीक है, एलसीएम होगा 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14 -3, तो 11/21 इधर आया, उधर देख लेते हैं 7 त्रिक 21, 11/21 इधर भी आ गया, मतलब योगफल वाला सत्यापन हो गया। ठीक है, गुणनफल वाला सत्यापन देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A होता है और ये -1/7 है। अल्फा कितना है, सॉरी सी कितना है आपका -2/3 और ए कितना है 7, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, तो -2/21 मिलेगा। ठीक है, और ये कितना मिलेगा, अल्फा कितना है 2/3 और यहाँ पे -1/7, तो ये 2/21 आया माइनस के साथ। ठीक है ना, तो दोनों का सत्यापन हो गया, योगफल का भी सत्यापन हो गया और गुणनफल का भी सत्यापन हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक ना, नोट कर लीजिए इसको। तो आपका इस प्रश्नावली 2B का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः करणीय 2 और -3/2 है और इसके शून्यकों को भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल लिखते हैं, हल। ठीक है, और आपको पता है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है ना, तो शून्यकों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है और ये आपको दिया हुआ है करणीय 2। ठीक, और शून्यकों का गुणनफल ये आपका होता है अल्फा इंटू बीटा और ये आपका दिया हुआ है -3/2। ठीक ना, और अगर सूत्र की बात की जाए द्विघात बहुपद की, तो अगर सूत्र की बात की जाए द्विघात बहुपद के लिए तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, करणीय 2x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा है आपका -3/2, तो -3/2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो x² माइनस करणीय 2x और प्लस माइनस माइनस होने वाला है 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही वो द्विघात बहुपद है। ठीक, क्लियर है? ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें ये करना है, दूसरा पार्ट है इसका
कि इसके शून्यक भी ज्ञात करने हैं, ठीक ना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, उसको भी देख लेते हैं। शून्य ज्ञात कैसे करेंगे, तो हमें पता है शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा, हमें अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। देखिए जब कभी भी अल्फा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी पता हो, ए इंटू बी पता हो, ठीक ना, ए प्लस बी पता हो और ए इंटू बी पता हो और ए और बी ज्ञात करना हो, ए और बी ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए माइनस बी निकालते हैं। क्या बोला हूँ फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ठीक ना। अगर ए और बी मुझे निकालना हो, ठीक है, ज्ञात करना हो, और ए प्लस बी मुझे पता और ए इंटू बी मुझे पता हो, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए माइनस बी निकालूंगा, ठीक है। तो अब देखिए ए प्लस बी को और ए इंटू बी को ऐसे तोड़िए जिसमें ए माइनस बी भी हो, ठीक है। तो देखिए एक सूत्र होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ऐसा सूत्र आपने सुना है, ठीक ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सेम टू सेम एक और सूत्र होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ऐसा सूत्र आपने सुना है, ठीक है, देखा है। देखिए ए प्लस बी हमें पता है यानी अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस बीटा निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो ए प्लस बी की जगह पे ए प्लस बी का मान रख देंगे और ए बी की जगह पे ए बी का मान रख देंगे। कहने का मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा के रूप में अगर इसे लिखना चाहें तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4 अल्फा बीटा, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये पता है, ये भी पता है, तो मैं अल्फा माइनस बीटा निकालूंगा, ठीक है। ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो, मैं इसे हटा रहा हूं, ठीक है। चलो भाई आ जाओ हल करते हैं। तो यहाँ पे आपका तो कैसे करेंगे, तो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है करड़ी 2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है आपका -3/2। तो अगर मैं चाहूँ तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा कितना है, करड़ी 2 का वर्ग -4, ये कितना है -3/2, करड़ी 2 का वर्ग कितना होगा, 2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 में 2 से भाग देंगे 6 आएगा, 6 2 8 मिलेगा, ठीक। तो अल्फा माइनस बीटा कितना हुआ, करड़ी 8, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना हुआ, 8 हुआ, तो अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, करड़ी 8 होगा। अब देखिए मैं इसे प्लस माइनस भी लिख सकता हूँ, ठीक है, +8 भी और -8 भी, रहने दीजिए इसको, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 करड़ी 2, ठीक है। 8 को लिखेंगे 4 × 2, तो 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 करड़ी 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अल्फा प्लस बीटा हमें मिल गया और अल्फा माइनस बीटा भी मिल गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास था और अल्फा माइनस बीटा हमें मिल गया, क्लियर है। तो इतना आपका हो गया। तो एक काम करते हैं, इसे बना लेते हैं समीकरण 1 और इसे बना लेते हैं समीकरण 2, ठीक। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक ना, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़िए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर करड़ी 2 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 करड़ी 2, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीटा से बीटा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 करड़ी 2, तो अल्फा इज इक्वल टू 3/2 करड़ी 2, ठीक है। ये सही आया है,
तो आया ही नहीं। ठीक है, तो ये अल्फा आ गया आपका 3/2 करड़ी 2। आप चाहें तो इसको कटा सकते हैं, ये आपको मिलेगा 3/2। ठीक है ना, करड़ी इसको लिख लेंगे करड़ी 2 गुणे करड़ी 2, और ये कट जाएगा 3 करड़ी 2 आ जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। सेम टू सेम आप क्या करेंगे, अल्फा का मान यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पर भी रख सकते हैं, अल्फा का मान यहाँ पे रख के मान निकाल लेते हैं। ठीक ना, तो अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो अल्फा 3/2 प्लस बीटा बराबर करड़ी 2, ये उधर जाएगा तो बीटा बराबर आपको मिलने वाला है करड़ी 2 माइनस 3 करड़ी 2, तो ये 2, तो ये हो जाएगा 1 करड़ी 2। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का मान निकल